पे खड़े करके या तो गोली मार दो या तो फांसी, या तो पहली बात उसे छत से ही धक्का दिया जाए। छत से धक्का देने पे हाथ पैर टूटेंगे तो दर्द का एहसास होगा कि प्रिया के दर्द कैसे हुआ था। जब अपनी एक उंगली कटती हो तो पता चलता है कि हमारे दर्द हो रहा है। वो 3 मंजिले से कूदी तो उसे कितना दर्द हुआ होगा, कितना तड़पी होगी, ये तो एक औरत ही जान सकती है। जरूरी नहीं है कि उसके साथ हुआ है तो वही जानती है, ये सारी महिलाएं जानती हैं। उस ड्राइवर की माँ भी जानती है, प्रिंसिपल की बीबी भी जानती है। क्या प्रिंसिपल की बेटी नहीं है? हो सकता है कि वो पैसा पाया हो, घूस उसको दिया गया हो, इसलिए वो मामले को दबाना चाहता था कि स्कूल तो बचना नहीं चाहिए। अगर उसके बेटी के साथ आज हुआ होता तो क्या से क्या कर देता, क्योंकि हम दलित लोग, अरे छोटे हो या बड़े लोग हों, जो भी स्कूल भेजते हैं तो पैसे अगर 1 रुपए कम हो जाए तो स्कूल में खड़ा कर दिया जाता है। आज हमारे बेटियों के साथ ऐसे हो रहा है तो उसके साथ कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर 1 महीने फीस नहीं जमा किया जाता तो बच्चों को निकाल दिया जाता है कि बच्चे पेरेंट्स फीस नहीं जमा कर रहे हैं। अगर आज उसके साथ इतना घिनौना काम हुआ है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सजा अगर सरकार से नहीं दी जा रही है तो हम लोगों को, औरतों को दे दिया जाए इजाजत। औरतें खुद अपने हाथ से सजा देंगी ऐसे मर्दों को। कौन सी सजा देंगी आप? हम उसे चप्पलों से पीट पीट कर, जिससे बनेगा उसी से पीट पीट कर हम भी उसी तरह तड़पाएंगे जैसी हमारी प्रिया बेटी तड़पी। हाँ, कार्रवाई हो चाहिए। हाँ। दिन दहाड़े हो चाहिए, बीच सड़क पर। सड़क पे? हाँ, बिल्कुल हो चाहिए दिन दहाड़े। उनके चौराहे पे गोली मारिए तुरंत। बदला लेंगी, बदला नहीं, उसे एहसास दिलाएंगे कि तेरी माँ पैदा कर रही थी तो उसे भी इसी तरह दर्द हुआ था। जब तेरी बेटी को कोई छेड़ेगा तो तुझे भी ऐसे दर्द होगा। उसके तो हाथ पांव काट देना चाहिए, जिस हाथ से छेड़खानी किया उस हाथ को काट देना चाहिए। अच्छा, वो बस ड्राइवर जो है 65 साल का बताया जा रहा है। 65 साल का, 65 साल उम्र में तो एक जवान लड़की शादीशुदा हो जाती है। वो कैसा इंसान था? वो इंसान नहीं, जानवर था, जानवर। और उस जानवर को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जानवर अगर हमला करता है तो उसे लोग मार देते हैं। तो आज बुलडोजर बाबा कुर्सी तोड़ रहे हैं क्या हमने वोट इसीलिए दिया था? क्या ये अखबारों में और अपनी तस्वीरें खिंचवा कर भेजते हैं क्या? हम बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। 5 किलो अनाज देते तो हैं, लेकिन लेने जाने से डरती हैं बेटियां, क्योंकि अगर हम लेने अनाज जाएं तो कहीं ऐसा कोटेदार न भी कर दे, रास्ते में जाएं तो कोई गाड़ी वाला कोई हमें पकड़ ना ले। अच्छा, अरे डर रही हैं? बिल्कुल डर रही है। योगी जी की सरकार है, बुलडोजर चलता है, कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जो बेटियां जो है सुरक्षित हैं। कहाँ पे बुलडोजर चला है? अब चला के दिखाए। अगर स्कूल, पहली बात तो उस ड्राइवर और प्रिंसिपल के साथ कार्रवाई करके दिखाए और स्कूल पे बुलडोजर चलवा के दिखाए तो हम जाने कि हाँ वो बुलडोजर बाबा है। केशव प्रसाद मौर्य ने संज्ञान ले लिया है। केशव प्रसाद मौर्य, अभी सभी नेताएं ऐसे होते हैं साले। वो तो कुर्सियां तोड़ते हैं और पैसे के भूखे होते हैं। जब वोट लेना था तो साइकिल से आएंगे, गाड़ी से आएंगे। बहनों बेटियों, उसी बहन बेटियों के साथ आज अन्याय हो रहा है तो क्या वो सो रहा है या कान में रुई डाल लिया है? नहीं योगी मतलब केशव प्रसाद मौर्य जी ने संज्ञान ले लिया है कि उस बेटी को न्याय मिलेगा। तो न्याय दिला के दिखाएं। संन्यास लेने से हम नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है उसके संन्यास से। न्याय दिलाए। अगर वो है मौर्य, अपने बाप का पैदा हुआ है मौर्य, तो उसे न्याय दिला के दिखाए। वोट लेने के लिए तो बहन बेटी जात पात कुछ भी नहीं देखते, तब तो वो दलित नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते। और जब उनके साथ अन्याय हो जाता है तो छोटी जात की है, उसे दबा दो। उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, घुस जहाँ मिलेगा उसी का काम करेंगे। अच्छा बहन, एक सवाल और है, जहाँ पे बताया जाता है कि योगी जी गरीबों के मसीहा माने जाते हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी जो है, अब उस मामले को जो है मौर्य समाज की वो बेटी थी और हम समाज की बेटी थी, पूरे देश की बेटी थी। आज उसके माता पिता कितना रो रहे हैं, कितना बिलबिला रहे हैं कि आज उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। तो क्या केशव मौर्य वो बेटी को वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनके भी तो बेटी होगी, पत्नी होगी, माँ होगी। अगर वो चाहते ही हैं कि हम संन्यास ले लिए हैं, हम उनको न्याय दिलाएंगे तो न्याय दिला के दिखाएं, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहें, तब हम जानेंगे कि वो बुलडोजर बाबा हैं और वो केशव मौर्य संन्यास लिए। और इसी प्रकार से अगर बहन बेटियां जो है अगर कार्रवाई नहीं हुई जो है तो घर से निकलना जो उनके लिए जो बहुत आफत की बात होगी। हाँ, हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए।
ऐसे लोगों की क्या सजा होनी चाहिए? ऐसे लोगों को सख्त सजा होनी चाहिए, नॉन स्पॉट गोली मार देनी चाहिए, ऐसे गोली मार देनी गोली मार देनी आज चाहिए। प्रिया मौर्य के गांव में हम हैं और आज जो है गांव की महिलाएं जो है आज उग्र हो गई हैं, कह रही हैं कि प्रिया मौर्य को जो है हम लोग इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आज हमारी बेटी के साथ, हमारी जो है बहन के साथ जो ऐसा घिनौना काम किए हैं उन पे जो है बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए और ऐसे लोगों को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। और लोग कह रहे हैं कि उनको जो है ऑन द स्पॉट गोली मार देनी चाहिए और लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको जिंदा जला देना चाहिए। और आइए हम बात करते हैं क्या कार्रवाई होनी चाहिए माता जी? उनके ऊपर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, फांसी की सजाए, नहीं तो बंदूक से इनकाउंटर कर देना चाहिए। एनकाउंटर कर देना चाहिए। अच्छा बताइए कि बहन के साथ ऐसा दरिंदगी होता है और बस ड्राइवर जो है ऐसा घिनौना काम करता है, तो बस ड्राइवर के ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? अब बस ड्राइवर के ऊपर कोर्ट से कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, उसे सजाए मौत दिया जाए। और क्या? हाँ, क्या कहेंगी बहन आप? उनको फांसी दिया जाए। हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, इसीलिए उनको सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा प्रिया मौर्य कितना तड़पी होगी जब 3 मंजिले से कूदी होगी, तो जान तो ऐसे निकल नहीं सकती है, कितना तड़पी होगी? बहुत तड़पी होगी, इतना तड़पी होगी कि उसे चल हाँ? का कहा तो वही ना, ये तो बतावा का होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए भैया। हाँ, हाँ, उनके फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा मान लो कि आज प्रिया मौर्य इस दुनिया में नहीं है, उसकी आत्मा तो दर दर भटक रही होगी, तो 65 साल का जो बुजुर्ग है, जो ड्राइवर था, उसने ऐसा घिनौना काम क्यों किया? अब उनको मतलब नहीं करना चाहिए, जैसे मतलब अपनी बहू बेटी वैसे मतलब दूसरे की बहू बेटी। हाँ, ऐसे मतलब नहीं करना चाहिए। काहे के लालच में आई रहा? अरे मान लो पैसा के लालच में अपन वैसे करे कराई दे होई। हाँ? अच्छा ये बताइए माता जी, कार्रवाई होनी चाहिए अब? ना, हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ। दिन दहाड़े होनी चाहिए, बीच सड़क पर। बीच सड़क पे? हाँ, बिल्कुल हो चाहिए, दिन दहाड़े उनके चौराहे पे गोली मारिए तुरंत। कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए बहन? उनको बीच चौराहे पे खड़े करके या तो गोली मार दो या तो फांसी, या तो पहली बात उसे छत से ही धक्का दिया जाए। छत से धक्का देने पे हाथ पैर टूटेंगे तो दर्द का एहसास होगा कि प्रिया के दर्द कैसे हुआ था। जब अपनी एक उंगली कटती हो तो पता चलता है कि हमारे दर्द हो रहा है। वो 3 मंजिले से कूदी तो उसे कितना दर्द हुआ होगा, कितना तड़पी होगी, ये तो एक औरत ही जान सकती है। जरूरी नहीं है कि उसके साथ हुआ है तो वही जानती है, ये सारी महिलाएं जानती हैं। उस ड्राइवर की माँ भी जानती है, प्रिंसिपल की बीबी भी जानती है। क्या प्रिंसिपल की बेटी नहीं है? हो सकता है कि वो पैसा पाया हो, घूस उसको दिया गया हो, इसलिए वो मामले को दबाना चाहता था, इसलिए उसकी स्कूल तो बचना नहीं चाहिए। अगर उसके बेटी के साथ आज हुआ होता तो क्या से क्या कर देता, क्योंकि हम दलित लोग, अरे छोटे हो या बड़े लोग हों, जो भी स्कूल भेजते हैं तो पैसे अगर 1 रुपए कम हो जाए तो स्कूल में खड़ा कर दिया जाता है। आज हमारे बेटियों के साथ ऐसे हो रहा है तो उसके साथ कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर 1 महीने फीस नहीं जमा किया जाता तो बच्चों को निकाल दिया जाता है कि बच्चे पेरेंट्स फीस नहीं जमा कर रहे हैं। अगर आज उसके साथ इतना घिनौना काम हुआ है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और सजा अगर सरकार से नहीं दी जा रही है तो हम लोगों को, औरतों को दे दिया जाए इजाजत, औरतें खुद अपने हाथ से सजा देंगी ऐसे मर्दों को। कौन सी सजा देंगी आप? हम उसे चप्पलों से पीट पीट कर, जिससे बनेगा उसी से पीट पीट कर हम भी उसी तरह तड़पाएंगे जैसी हमारी प्रिया बेटी तड़पी थी। अच्छा मतलब कि आप जो है उस बदला लेंगी? क्यों नहीं बदला लेंगी? बदला नहीं, उसे एहसास दिलाएंगे कि तेरी माँ पैदा कर रही थी तो उसे भी इसी तरह दर्द हुआ था। जब तेरी बेटी को कोई छेड़ेगा तो तुझे भी ऐसे दर्द होगा। उसके तो हाथ पांव काट देना चाहिए, जिस हाथ से छेड़खानी किया उस हाथ को काट देना चाहिए। अच्छा वो बस ड्राइवर जो है 65 साल का बताया जा रहा है। 65 साल का, 65 साल उम्र में तो एक जवान लड़की शादीशुदा हो जाती है। वो कैसा इंसान था? वो इंसान नहीं, जानवर था, जानवर। और उस जानवर को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जानवर अगर हमला करता है तो उसे लोग मार देते हैं। तो आज बुलडोजर बाबा कुर्सी तोड़ रहे हैं क्या हमने वोट इसीलिए दिया था? क्या ये अखबारों में और अपनी तस्वीरें खिंचवा कर भेजते हैं क्या? हम बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। 5 किलो अनाज देते तो हैं, लेकिन लेने जाने से डरती हैं बेटियां, क्योंकि अगर हम लेने अनाज जाएं तो कहीं ऐसा कोटेदार न भी कर दे, रास्ते में जाएं तो कोई गाड़ी वाला कोई हमें पकड़ न ले। अच्छा बेटियां डर रही हैं? बिल्कुल डर रही है। योगी जी की सरकार है, बुलडोजर चलता है, कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जो बेटियां जो है सुरक्षित हैं। कहाँ पे बुलडोजर चला है? अब चला के दिखाए। अगर स्कूल
पहली बात तो उस ड्राइवर और प्रिंसिपल के साथ कार्रवाई करके दिखाए और स्कूल पे बुलडोजर चलवा के दिखाएं तो हम जाने कि हाँ वो बुलडोजर बाबा है। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य ने संज्ञान ले लिया है? केशव प्रसाद मौर्य, अभी सभी नेताएं ऐसे होते हैं साले, वो तो कुर्सियां तोड़ते हैं और पैसे के भूखे होते हैं। जब वोट लेना था तो साइकिल से आएंगे, गाड़ी से आएंगे। बहनों बेटियों, उसी बहन बेटियों के साथ आज अन्याय हो रहा है तो क्या वो सो रहा है या कान में रुई डाल लिया है? नहीं योगी मतलब केशव प्रसाद मौर्य जी ने संज्ञान ले लिया है कि उस बेटी को न्याय मिलेगा। तो न्याय दिला के दिखाएं। संन्यास लेने से हम नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है उसके संन्यास से। न्याय दिलाए। अगर वो है मौर्य, अपने बाप का पैदा हुआ है मौर्य, तो उसे न्याय दिला के दिखाए। आपको नहीं वोट लगता लेने है? के लिए तो बहन बेटी जात पात कुछ भी नहीं देखते, तब तो वो दलित नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते। और जब उनके साथ अन्याय हो जाता है तो वो छोटी जात की है, उसे दबा दो। उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, घूस जहाँ मिलेगा उसी का काम करेंगे। अच्छा बहन, एक सवाल और है, जहाँ पे बताया जाता है कि योगी जी गरीबों के मसीहा माने जाते हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी जो है अब उस मामले को जो है मौर्य समाज की वो बेटी थी और हम समाज की बेटी थी, पूरे देश की बेटी थी। आज उसके माता पिता कितना रो रहे हैं, कितना बिलबिला रहे हैं कि आज उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। तो क्या केशव मौर्य वो बेटी को वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनके भी तो बेटी होगी, पत्नी होगी, माँ होगी। अगर वो चाहते ही हैं कि हम संन्यास ले लिए हैं, हम उनको न्याय दिलाएंगे तो न्याय दिला के दिखाएं, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहें, तब हम जानेंगे कि वो बुलडोजर बाबा हैं और वो केशव मौर्य संन्यास लिए हैं। जी जी, आइए भाई साहब इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार मौर्य। अच्छा बताइए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए आज जो है जो प्रिया मौर्य आज 3 मंजिला से कूदी है, ऐसे जो है घिनौना जो काम किए हैं ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई जो है सख्त होनी चाहिए उनके प्रति। हाँ। और इसी प्रकार से अगर बहन बेटियां जो है अगर कार्रवाई नहीं हुई जो है तो घर से निकलना जो उनके लिए जो है बहुत आफत की बात होगी। हाँ, हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों की क्या सजा होनी चाहिए? ऐसे लोगों को सख्त सजा होनी चाहिए। नॉन स्पॉट गोली मार देनी चाहिए, गोली मार देनी गोली मार देनी चाहिए। देखिए योगी जी इस मामले को तत्काल संज्ञान ले, क्योंकि आज जो है सभी हमारी बहन बेटियां जो है डर गई हैं और स्कूल जाना पसंद नहीं कर रही हैं। आने वाले समय में जो है हमारी बहन बेटियां जो है अब कह रही हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसको फेल करने वाले जो यही तुच्छ लोग हैं जिन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है। आप लोग से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के घरों पर क्या बुलडोजर बाबा का चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।